हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पाठ 3.4 घिसा का शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का अध्ययन हम पेज क्रमांक 56 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस ओर भागते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गडरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते हैं और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह, कभी कभी चुनरीता रंगा उस लाल मजीठी हो गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही अचानक अचकचाकर चुप हो जाते हैं। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वालों को मुझे एक सजल नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। तो जो महादेवी वर्मा हैं वो बतला रही हैं कि जो ग्वाले के बच्चे हैं वो अपनी चरती हुई गाय या भैंस जो हैं वो उनको भागते देखकर, मतलब इधर उधर जब वो जाते देखते हैं तो लकुटी मतलब लकड़ी पकड़कर उन्हें दौड़ा पड़ते हैं। गडरियों के बच्चे मतलब जो भेड़ चढ़ाने वाले जो गडरिया हैं उनके जो बच्चे हैं वो झुंड से, उनका जो बकरियों का झुंड है उस झुंड से कोई बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देख कान पकड़कर खींच ले आते हैं। यदि वो झुंड से अलग होकर दूसरी ओर चरने के लिए जाती है तो उसे गडरिया के जो बच्चे हैं वो बकरी या भेड़ के कान को पकड़कर अपने समूह में खींचकर ले आते हैं। और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी, और जो लड़के कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दिन भर गिल्ली डंडा खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसे लड़के भी बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। बीच बीच में वो मुझे चुपके नज़र से देखते रहते थे या मेरी ओर देखा करते थे। आगे के पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, उस पार शहर बेचने और उस गांव से, झूसी जो गांव है उस गांव से शहर जो दूध बेचने जाने वाले जो ग्वाले हैं, किले में काम करने जाने वाले जो मज़दूर हैं या काम करके लौटते हुए जो मज़दूर हैं, नाव बांधते मल्लाह और गीत गाते हुए जो मल्लाह हैं, वो जब गीत गाते रहते थे और मुझे देख लेते थे तो क्या करते थे, अचकचा वो मल्लाह चुप हो जाते थे। कुछ विशेष सभ्य होने का गौरव करने वालों को मुझे एक सजल नमस्कार भी प्राप्त हो जाता था। और उस गांव में, झुस्सी गांव में, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने आप को सभ्य साबित करते थे और मुझे नमस्कार करने का कार्य भी वो, या उनका नमस्कार भी मुझे प्राप्त हो जाता था। इस तरह से गांव के लोग उन पर, जब वो छुट्टी के दिनों में गांव जाया करती थी महादेवी वर्मा, तो उन्हें देखा करते थे। कह नहीं सकती अब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। तो कह नहीं सकती, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैं यह नहीं कह सकती अब और कैसे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, है ना, उनको कैसे पढ़ाई से जोड़ा जाए, इसके लिए मुझे ध्यान आया, या मैं उनको पढ़ाने क्यों चली गई, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन, कोई कार्यकारिणी नहीं था, कोई पदाधिकारी नहीं था, बिना भवन के, बिना चंदे के, अपील के, सारांश यह है कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के कोई समारोह का आयोजन नहीं किया गया। और जो महादेवी वर्मा जो थी वो छुट्टी के दिनों में झूसी गांव जाया करती थी और वहाँ के बच्चे पीपल के नीचे महादेवी वर्मा से पढ़ाई करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके चारों ओर उन्हें घेर कर बैठ जाया करते थे।
तब महादेवी वर्मा को भी गुरु होने की उपयुक्त गंभीरता, उनको भी एक शिक्षक होने का जो भार होता है वो वहन कर सकी और उन्हें अध्यापन या उन्हें शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किए। और वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। कुछ कानों में बालियों और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए गए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों के कारण की करुणा, सौम्यता और निष्प्रभ पीली आँखों में संसार भर की उपेक्षा बटोरे बैठे थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। तो वो जो बच्चे उस गांव के, झूसी गांव के जो बच्चे थे, जो महादेवी वर्मा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे आया करते थे, उनके हाव भाव या उनकी शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा लिख रही हैं कि वे जिज्ञासु कैसे थे सो कैसे बताऊं। वो कितना जिज्ञासु थे, है ना, या पढ़ाई के बारे में वो कितना जानकारी रखना चाहते थे, उसको मैं आपको कैसे बताऊं। उन कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने थे। उनमें से कुछ बच्चों ने अपने कानों में बालियां पहने हुआ था और हाथों में कड़ा चूड़ा धारण किया हुआ था, और उनका जो कपड़ा था, जो कुर्ता था, वो धुला हुआ था और धोती धारण किए हुए थे, जिससे वो गांव और नगर शहर में रहने वाले जान पड़ते थे। कुछ जो बच्चे थे वो अपने बड़े भाई का पांव तक आने वाला कुर्ता पहन रखा था और ऐसे दिखाई देता था जैसे खेत में पक्षियों को डराने के लिए जो नकली या पुतला बनाया जाता है, वैसे वो दिखाई दे रहे थे। कुछ की पसलियां उभरी हुई थीं और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हड्डी जो थे वो शरीर में उभरा हुआ था, बड़े पेट, और कुछ के बच्चों के पेट बड़े हुए थे, टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही, और कुछ बच्चों का जो टांग था वो टेढ़ा था, जिससे मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और उनका शारीरिक कमजोरी या शरीर कमज़ोर सा दिखाई देता था, फिर भी उन्हें मनुष्य कहा जा सकता था। और कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों के कारण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आँखों में संसार की उपेक्षा बटोरे बैठे थे, और उनमें से कुछ बच्चों की आँखें पीले थे, उनके चेहरे धुले हुए नहीं थे या उनके चेहरे गंदे थे, जिसके कारण वो संसार के अन्य या समाज के अन्य लोगों के द्वारा उपेक्षा बटोरे हुए हैं या उनको समाज के द्वारा ठुकराया गया है, ऐसा उनके चेहरे से दिखाई पड़ता था। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। लेकिन उन सभी बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था घीसा, और वह बच्चा उन सब में अलग था, और वो महादेवी वर्मा की स्मृति में, उनके याद में आज भी अकेला ही आता है। वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकुल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। मेरा नाम वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्तिन मेरी किताबें, कागज कलम आदि संभाल कर नाव पर रख कर बढ़ते अंधकार पर खिंचलाकर बुदबुदा रही थीं। यह मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर यह समझना कठिन था। बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 लंबे वर्ष काट आई है। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है। तो गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली। और वह गोधूली मतलब झूसी गांव में गोधूली मतलब संध्या का समय था, सूर्य डूबने वाला था। गोधूली बेला कहने का मतलब वो होता है जब गाय घर संध्या के समय, जब जो जानवर होते हैं या गाय भैंस जब चर कर वापस घर आते हैं और उनके चलने से जो धूल उड़ती है और उस धूल में जो सूर्य का प्रकाश है वो मलिन हो जाता है, मतलब कम चमकदार हो जाता है, या सूर्य जब डूबने वाला होता है उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। तो वैसा ही समय था एक दिन, और संध्या के लाल सुनहरी आभा वाले उड़ते हुए दुकुल पर, दुकुल मतलब होता है लाल सुनहरी
सूर्य का लाल सुनहरा और लाल रंग लिया हुआ दुकुल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। अंजन मतलब होता है काजल, है ना। दुकुल मतलब होता है दुपट्टा या पर्वत। रात्रि का आगमन हो रहा था या रात्रि के समान या रात्रि का काला जो चादर था वो छाने लगा था, जिसे ऐसे लग रहा था कि सूर्य के लाल प्रकाश या सुनहरी आभा के ऊपर किसी ने अंजन मतलब काजल की मूठ चला दी हो या काजल को पोत दिया हो, ऐसा जान पड़ रहा था। मेरा नाव वाला और जिस महादेवी वर्मा जिस नाव में बैठी हुई थी वो संध्या का समय था या रात्रि हो रहा था, इसलिए जो नाव चलाने वाला जो मल्लाह था वो लहरों की ओर देखकर कुछ चिंतित था, उसको कुछ डर लग रहा था। बूढ़ी भक्तिन मेरी, है ना, और उनकी जो सेविका थी महादेवी वर्मा की, वो मेरी किताबें कागज़ कलम आदि संभाल कर नाव पर रख कर, मतलब उनके जो कागज़ कलम थे उसको नाव पर रखा और उसको संभाल कर रखते हुए बढ़ते अंधकार पर खिजलाकर, अंधेरा हो रहा था और वैसे समय में महादेवी वर्मा नदी पार कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा कर रही थी उनकी जो सेविका है, और वो बुदबुदा रही थी और कुछ रूप में वो भगवान को भी कोस रही थी, क्योंकि वो महादेवी वर्मा को उन्होंने इतना जिद्दी बनाया है, या कुछ गुस्सा उनका महादेवी वर्मा पे भी उतर खिजला कर कहने का मतलब गुस्से से वो कुछ बड़बड़ा रही थी, और उनका कुछ गुस्सा महादेवी वर्मा के ऊपर था और कुछ गुस्सा भगवान के ऊपर था। बेचारी, और वो जो सेविका थी बतला रही महादेवी वर्मा कि वो उनके साथ 10 वर्षों से रह रही थी, तो वो नौकरानी के जगह अपने आप को उनके माता पिता या अभिभावक या उनके परिवार के व्यक्ति के समान व्यवहार करने लगी थी, अपने आप को खुद वैसा व्यवहार कर रही थी। परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला है। सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आता देख ठिठक गए। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पतले शाह ओठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थीं। मलिन बिना किनारी की गाढ़े की धोती ने उसके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थी, उसे मैंने संध्या के झुटपुटे में ठीक नहीं देखा। तभी जब नाव पर बैठ रही थी महादेवी वर्मा, तब उनके सामने सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से, है ना, और लेकिन जो उनकी सेविका थी वो जब गुस्सा कर रही थी तो उनके प्रति एक ममता का भाव जागृत हुआ महादेवी वर्मा के मन में, लेकिन वो नाव पर बैठने के लिए आगे बढ़ते रहीं, उनका पैर नहीं रुका। और जैसे जैसे अंधकार फैल रहा था तो अंधकार के बीच से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आते देखकर ठिठक गए, और जैसे ही वो नाव में बैठ रही थी तो उस अंधकार में उन्हें एक महिला अपनी ओर आते हुए दिखाई दी, तो जो महादेवी वर्मा जो नाव में बैठने वाली थी वो रुक गई। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पतले शाह ओठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे, है ना, और सांवले मतलब वो सांवले रंग की महिला थी, मुखड़े में पतले शाह ओठ, और उनका जो पतला सा ओठ था वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो रहा था या दिखाई दे रहा था। आंखें छोटी पर व्यथा से आर्द्र थी, और उनकी जो आंखें थी वो छोटी थी, और व्यथा मतलब दर्द दुख से भरा हुआ था या दुख से गीला था। मलिन बिना किनारी के गाढ़े की धोती ने उसके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, और उसने अपने अंगों को एक बिना किनारी वाले मलिन धोती से मतलब गंदे धोती से या मैले धोती से उसने अपने अंगों को ढक रखा था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। फिर भी उनका शरीर जो था, उस महिला का जो शरीर था वो सुडौल था या मोटा था,
ये उन महादेवी वर्मा को ऐसा आभास हो रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थी, और उस महिला के पास में या उसके पैर से चिपका हुआ एक बालक था जिसके कंधे पे वो अपने हाथ को रखी हुई थी। उस बच्चे के कंधे पे हाथ को रखी हुई थी और उसे अपने पैर से चिपकाए हुए थी। उसे मैंने संध्या के झूठपुटे में ठीक से नहीं देखा और उस बालक को महादेवी वर्मा सही ढंग से उस दिन या उस शाम को नहीं देख पाए। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेतों में जो कहा, उससे मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं हैं, दूसरे के घर लिपने पोतने का काम करने वह चली जाती है और उसका अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके। तो उस महिला ने कुछ दूसरे भाषा में या झूसी गांव में जो बोली जाने वाली जो भाषा थी, उस भाषा में और रुक रुक कर कुछ शब्द में कहे और कुछ संकेतों में कहे, जिससे महादेवी वर्मा को बस यही बात समझ में आया कि वो महिला यह कहना चाहती है कि उनका जो पति है वो ख़त्म हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है और वो दूसरों के घरों में लीपने पोतने का काम करती है। और जब वो लिपने पोतने या सफाई काम करने के लिए चली जाती है तो उनका जो अकेला एकमात्र जो लड़का है वो दिन भर घूमता रहता है। तो वह महिला उसे महादेवी वर्मा के पास उन बच्चों के साथ बैठने देकर उसे भी शिक्षा दिलाना चाहती थी, ऐसा वह कहना चाहती थी। यह महादेवी वर्मा को उस महिला की भाषा और उनके कुछ संकेतों से ऐसा आभास हुआ। दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख जिसमें दो पीली पर श्वेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थीं, इस कस कर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थीं। उभरी हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थीं जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर की विशेष पुष्ट जान पड़ते थे। बस ऐसा ही था, वह नाम में कवित्व की गुंजाइश न शरीर में। तो दूसरे इतवार को, जब दूसरे बार छुट्टी के दिन इतवार का जब अवकाश था, रविवार का जब अवकाश था, और जब झूसी गांव महादेवी वर्मा जब पहुंची तो उस पीपल पेड़ के नीचे सबसे पीछे बच्चों के जो समूह बैठा था उसके सबसे पीछे में एक बच्चा दुबक कर बैठा था, मतलब सबसे छिप कर बैठा हुआ दिखाई दिया। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल, और उनका जो शरीर का रंग था वो पक्का था और उसका शरीर जो था वो हिष्ट पुष्ट था। मलिन मुख जिसमें दो पीली, और उसका जो मुख था या चेहरा जो था वो क्या था, मैला था। उसमें दो पीली पर श्वेत आँखों जड़ी सी जान पड़ती थी। उसकी जो आँखें थी उसमें कुछ भाग पीले थे और कुछ भाग सफ़ेद थे, ऐसी उसकी आँखें थी। कसकर बंद किए हुए पतले होंठ, और उसने अपने होंठों को कसकर बंद कर लिया था। सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता, और उसके सिर पर छोटे छोटे रूखे बाल जो हैं वो रूखे थे और उग्रता के साथ वो खड़े खड़े, उनके जो सिर पर बाल थे वो खड़े खड़े थे। मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी, और मुख में जो संकोच था या उसकी जो कोमल सा मुख था उसके विद्रोह या उससे अलग दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उभरी हड्डी वाली गर्दन, और उसके जो गर्दन की हड्डियां थी वो उभरी हुई थी। झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली, और उसके जो कंधे थे वो झुके हुए थे, और उसकी जो हथेलियां थी वो रक्तहीन थी, मटमैली थी, मतलब मिट्टी के कलर की थी। और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखून, उसके हाथों में जो नाखून थे वो टेढ़े मेढ़े थे, कटे हुए थे। हाथों वाली पतली बाहें, और उसकी जो बाहें थीं वो पतली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे विष्णु भगवान, कोई नाटक में विष्णु भगवान का जब कोई
अभिनय करता है तो उसका 4 भुजा होती है, तो उसमें से 2 भुजाएं जैसे नीचे की ओर लटकती रहती हैं या नीचे झुकी हुई रहती हैं, वैसे ही उस बच्चे का भुजा भी कमज़ोर दिखाई दे रहा था या लटका हुआ दिखाई दे रहा था। निरंतर दौड़ते रहने के कारण हमेशा वह बच्चा दौड़ता रहता था। इस कारण लचीले शरीर में दुबले पैर ही उसके पुष्ट जान पड़ते थे और उसका जो शरीर था पतला दुबला जो था या दुबला जो शरीर था उसमें सिर्फ पैर जो था वो मजबूत दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही था, न नाम में कवित्व और उसका नाम भी कोई अच्छा सा नाम नहीं था और न ही उसका शरीर भी बहुत अच्छा शरीर था। पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी रहती थीं, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय था। लेकिन उस बच्चे में एक विशेष गुण था, उसकी जो आँखें थीं वो बहुत ही सचेत थीं, मतलब हमेशा जिज्ञासा से भरा हुआ उसका जो आँख था वो महादेवी वर्मा की ओर देखा करता था, जिससे ऐसा लगता था कि वो महादेवी वर्मा में जितना भी ज्ञान है या महादेवी वर्मा के पास जितने भी ज्ञान है विद्या है उसे वो सीख लेना चाहता था। ऐसा सोचकर वो मेरी ओर देखता था, ऐसा महादेवी वर्मा को आभास हो रहा था। उस लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरना इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घिसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्होंने बताया घिसा के सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा, घर में कोई देखने भालने वाला न होने के कारण माँ उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए रख फिरती थी। उससे एक और लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी तब पेट के बल घिसट घिसट कर बालक संसार में के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता को भी सार्थक करता जाता था। तो जो बच्चे महादेवी वर्मा से छुट्टी के दिन में उस पीपल पेड़ के नीचे झूसी गांव के जितने भी बच्चे पढ़ने आते थे उनसे वह बच्चा दूर दूर रहता था, खींचे खींचे रहते थे, मतलब दूर रहते थे। और वो इसलिए दूर नहीं रहते थे क्योंकि उनके घर वालों ने, बाकी बच्चों के जो घर वाले थे या उनकी माँ, उनकी दादी या उनकी नानी ने कान पकड़ पकड़ कर, मतलब उनको प्रताड़ित कर करके यह कहा था कि वो घिसा से दूर रहने का सलाह उनके घर वालों ने उन्हें समझाइश दी थी, इसलिए बाकी बच्चे उससे दूर रहते थे। और दूर रहते थे उसका कारण भी महादेवी वर्मा को उन्हीं बच्चों ने बतलाया और साथ ही साथ उसका नाम घिसा नाम या ऐसा कुरूप नाम क्यों मिला उसे, इसका भी रहस्य बच्चों ने महादेवी वर्मा को बतलाया। बच्चों ने यह बतलाया कि जब घिसा का जन्म हुआ तब उसके पिताजी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद या उनकी मृत्यु होने के बाद घिसा का देखभाल करने वाला उनके घर में और कोई नहीं था। तो उसकी जो माँ थी वो हमेशा उसे छोटे में, उसकी माँ जो है हमेशा उसे अपने गोदी में रखा करती थी, चिपकाए फिरती थी, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को चिपका कर फिरती है। और जब वो दूसरे के घरों में काम करने जाती थी तो उसे ज़मीन में लिटा देती थी। ज़मीन में लेटा हुआ जो बच्चा था वो घिसट घिसट कर संसार के प्रथम अनुभव, उसी तरह से इस संसार में जो अपना जन्म लिया था उसमें अपनी योग्यता को सार्थक करता चला गया। इस कारण घिसट घिसट कर अपना जीवन जीता था या अपने आप को बड़ा कर रहा था। इस कारण लोग उसे घिसा के नाम से, इसलिए उसका नाम घिसा पड़ा। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घिसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। क्रमशः मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना। और जब भी महादेवी वर्मा बतला रही हैं, जब भी वो उस गांव झूसी गांव जाया करती थी तो जिस दिन से वो बच्चा पढ़ने आ रहा था तो उस गांव के महिलाएं जो हैं वो अनेक प्रकार के भाव भंगिमा, मतलब आँखों के
बनावट से या चेहरे के बनावट से विचित्र सांकेतिक भाषा अलग ही प्रकार के संकेतों को जन्म देती थी या संकेतों के माध्यम से घीसा के जन्मजात अयोग्य होने या जन्मजात उसकी अयोग्यता को जन्म से ही वो अयोग्य है उसके बारे में अलग अलग कहानियाँ या उसका परिचय दिया करते थे। क्रमशः मैंने उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना, लेकिन जो महादेवी वर्मा है वो महादेवी वर्मा महिलाओं के द्वारा कई अलग अलग कहानी बताई गई घीसा के बारे में, लेकिन सिर्फ वो उसका नाम ही समझ सकी। उसका बाप बड़ा ही अभिमानी था और भला आदमी बनने का इच्छुक। डलिया आदि बनाने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ाईगिरी सीख आया और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव से युवती वधू लाकर उसने अपने गांव के सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपेक्षित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफ़ेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वह वहाँ बुला लिया गया जहाँ न जाने का बहाना, न उसकी बुद्धि सोच सकी, न अभिमान। पर स्त्री भी कम गर्वीली न निकली। बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियाँ फोड़कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में डूबने उतरने लगा। उस पर घीसा बाप के मरने के बाद हुआ तो वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के बंधन संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष बीतता है और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता है। इसी से यदि वह 6 मास का समय रबर की तरह खींचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया, तो इसमें गांव वालों का क्या दोष। तो जो घीसा के जीवन के बारे में या उसके परिवार के बारे में महादेवी वर्मा को उस गांव की महिलाओं से पता चला, उसमें यह कहानी सुनाई दिया कि उसका जो बाप था वो बड़ा ही अभिमानी था और बहुत ही भला आदमी बनने का इच्छा रखता था। डलिया आदि बनाने का काम छोड़कर, डलिया बनाता था मतलब टोकरी बनाने का काम करता था, उसको छोड़कर उसने बढ़ाईगिरी का काम सिखाया था। और एक दिन चुपचाप उसने अपने बगल गांव के एक युवती से विवाह कर उसे गांव ले आया, जिससे उसके जाति के अन्य जो सुंदर लड़कियां थीं, जो गांव की लड़कियां थीं, उनके माता पिताओं को दुख हुआ और यह भाव उनके मन में जागृत हुआ कि उसने हमारे सुंदर बालिकाओं का अपमान किया है। ऐसा भाव या ऐसी निराशा उनके मन में पैदा हुई। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है ना। और मनुष्य ने, समाज के अन्य लोगों ने उसके इस अन्याय को सहा, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान ही असहिष्णु प्रसिद्ध हैं। और लेकिन भगवान ने उसके इस गलत काम के लिए उसको दंड दिया, ऐसे लोगों का कहना है। इसी पर से जब वह गांव के लोगों का चौखट और किवाड़, दरवाज़ा और चौखट बनाकर या ठाकुरों के घर में पुताई करके, सफ़ेदी करके मतलब पुताई करके कुछ ठाट बाट से रहना प्रारंभ किया था कि कुछ ही दिनों बाद उसे हैजे के बीमारी हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पर स्त्री भी कम गर्वीली न निकली और उसकी जो महिला स्त्री थी, है ना, या घीसा का जो माँ था, वो भी बहुत ही गौरवशाली थी या गर्व से रहने वाली थी। बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, है ना, उसने अपने पति की मृत्यु पर आंसू गिराया, लेकिन उसके लिए कोई रोया नहीं या चिल्लाकर उसने रोया नहीं। बाल खोलकर और बाल खुले कर लिए, चूड़ियाँ फोड़ ली, अपनी चूड़ियों को तोड़ लिया और बिना किनारे की धोती या कपड़े धारण करके विधवा का स्वांग कहने का मतलब विधवा होने का वो सिर्फ नाटक करने लगी, ऐसा लोगों का कहना था। तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में, तब सारे समाज को या उस गांव के उनके जाति के लोगों को
क्षोभ हुआ मतलब कष्ट हुआ या उससे दुखी होने लगे। और घीसा का बाप के मरने के बाद हुआ। और घीसा का जन्म उसके पिताजी के मृत्यु के 6 महीने के बाद घीसा का जन्म हुआ तो वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए। लेकिन वो जो समय था वह समय एक क्षण वर्ष के समय बीत रहा था, या एक क्षण जो था एक दिन 1 साल के बराबर था। और कभी 1 वर्ष क्षण हो जाता था और कभी 1 वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता था। इसी से यदि यह 6 माह, वह जो 6 महीना था वह 1 साल की अवधि तक पहुंच गया, तो इसमें गांव वालों का क्या दोष। इतना कष्ट उसको झेलना पड़ा उनकी माँ को कि वह 1 साल के बराबर उस 6 महीने में कष्ट उसने झेले। यह कथा अनेक क्षेप को मैं विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी मेरा मन फेरने के लिए, और मन फिरा भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथावाचक की ओर न फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया, और इस प्रकार घीसा मेरे और अधिक निकट आ गया। और ये जो कहानी थी वो गांव वालों ने महादेवी वर्मा को इसलिए सुनाया था ताकि वो घीसा से घृणा करने लगे, लेकिन घीसा की तरफ उनकी और ज़्यादा क्या हो गया, लगाव हो गया। और घीसा जो है महादेवी वर्मा के और अधिक निकट आ गया। वह अपना जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया था, और अभी घीसा जो था वो बच्चा था, और उसके जीवन संबंधी जो अपवाद था या उसके साथ जो अपवाद जुड़ा हुआ था वो उसको पूरी तरह से, या उसका नाम या लोग उससे क्यों घृणा करते हैं वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम न था, है ना। लेकिन अभी भी जो प्रभाव या जो उसको अधूरापन था उसके जीवन में, उसका भी प्रभाव उसमें बहुत ज़्यादा पड़ चुका था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। और उसका प्रभाव यह था, या समाज के लोगों ने उसके साथ जो अन्याय किया था उसका प्रभाव अब उसके ऊपर दिख रहा था। वह अपने आप को दूसरों से ऐसे दूर रखता था कि उसकी छाया भी उन तक न पहुंच पाए। जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो, वैसे वो अपने आप को गांव के दूसरे बच्चों से क्या किया करता था, दूर रखा करता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी शेष भाग का ध्यान हम कल करेंगे।